वह 12 जून 2025 की एक सामान्य सुबह थी। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लंदन जाने वाले यात्री उत्साह और अपेक्षाओं से भरे हुए थे। एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 171 एक आधुनिक बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर विमान अपने गंतव्य लंदन गैटविक के लिए उड़ान भरने को तैयार थी। इस विमान में 230 यात्री और 12 चालक दल के सदस्य सवार थे, कुल मिलाकर 242 लोग। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी यह यात्रा, जो सपनों और उम्मीदों के साथ शुरू हो रही थी, कुछ ही पलों में एक भयानक त्रासदी में बदल जाएगी। हर कोई अपनी सीट पर बैठ चुका था, सुरक्षा निर्देश दिए जा चुके थे और विमान रनवे पर दौड़ने के लिए तैयार था। जैसे ही विमान ने रनवे पर गति पकड़ी और जमीन से ऊपर उठा, सब कुछ सामान्य लग रहा था। पायलटों ने नियंत्रण टावर को एक मानक प्रस्थान की सूचना दी, लेकिन उड़ान भरने के महज 36 सेकंड के भीतर ही कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। विमान के दोनों शक्तिशाली इंजनों ने एक साथ काम करना बंद कर दिया, जिससे विमान की पूरी शक्ति समाप्त हो गई। कॉकपिट में चेतावनी की घंटियां बजने लगीं और पायलटों ने तुरंत स्थिति की गंभीरता को भांप लिया। उन्होंने आपात स्थिति की घोषणा करते हुए मेडे 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 का कॉल जारी किया, जो हवाई यातायात नियंत्रण के लिए एक स्पष्ट संकेत था कि विमान गंभीर खतरे में है। शक्तिहीन विमान अब हवा में एक बेकाबू वस्तु की तरह था। पायलटों ने अपनी पूरी सूझबूझ और अनुभव का इस्तेमाल करते हुए विमान को किसी खाली जगह पर उतारने की हर संभव कोशिश की, लेकिन ऊंचाई बहुत कम थी और समय बहुत ज्यादा। विमान तेजी से जमीन की ओर गिरने लगा। यह अहमदाबाद शहर के एक घनी आबादी वाले इलाके मेघानी नगर की ओर बढ़ रहा था। नीचे जमीन पर लोग अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे, इस बात से पूरी तरह अनजान कि आसमान से मौत उनकी ओर बढ़ रही थी। विमान सीधे बीजे मेडिकल कॉलेज के छात्रावास की एक इमारत से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक कान भरे कर देने वाला धमाका हुआ, जो कई किलोमीटर दूर तक सुना गया। विमान और इमारत तुरंत आग के एक विशाल गोले में बदल गए और घटनास्थल से घना काला धुआं आसमान में उठने लगा। यह दृश्य किसी बुरे सपने जैसा था। जिसने भी इसे देखा वह सिहर उठा। कुछ ही सेकंड में 242 लोगों की यात्रा और उनके सपने धुएं और आग में विलीन हो गए। यह हादसा न केवल एयर इंडिया के इतिहास में, बल्कि बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के लिए भी एक काला अध्याय बन गया, क्योंकि यह इस उन्नत विमान से जुड़ी पहली घातक दुर्घटना थी। इस दुर्घटना के बाद जो तबाही का मंजर सामने आया, वह दिल दहला देने वाला था। विमान में सवार 242 लोगों में से 241 की तत्काल मृत्यु हो गई। इस हादसे ने न केवल यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की जान ली, बल्कि जमीन पर भी भारी तबाही मचाई। छात्रावास की इमारत में मौजूद कई छात्र और अन्य लोग भी इस दुर्घटना की चपेट में आ गए। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार जमीन पर कम से कम 39 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 5 होनहार MBBS छात्र भी शामिल थे, जो अपने भविष्य के सपनों को साकार करने के लिए पढ़ाई कर रहे थे। 60 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए। कुल मिलाकर इस हादसे में मरने वालों की संख्या 280 से भी ज्यादा हो गई, जिससे यह भारतीय विमानन इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक बन गई। जांचकर्ताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुराग विमान के ब्लैक बॉक्स होते हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। सौभाग्य से बचाव दलों ने मलबे से दोनों ब्लैक बॉक्स को सफलतापूर्वक बरामद कर लिया। ये उपकरण दुर्घटना से ठीक पहले के महत्वपूर्ण पलों को रिकॉर्ड करते हैं। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर विमान की गति, ऊंचाई, इंजन की स्थिति और अन्य तकनीकी मापदंडों का डेटा संग्रहित करता है, जबकि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर कॉकपिट के अंदर की बातचीत और आवाजों को रिकॉर्ड करता है। इन दोनों उपकरणों से मिली जानकारी से यह समझने में मदद मिलेगी कि टेकोनॉफ के दौरान दोनों इंजनों ने एक साथ काम करना क्यों बंद कर दिया और उस समय पायलटों की क्या प्रतिक्रिया थी। प्रारंभिक जांच में यह संकेत मिला है कि दुर्घटना का मुख्य कारण दोनों इंजनों का एक साथ पावर खो देना था। यह एक अत्यंत दुर्लभ घटना है, क्योंकि विमानों को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि एक इंजन के विफल होने पर भी वे सुरक्षित रूप से उड़ सकें। जांचकर्ता इस बात पर भी ध्यान दे रहे हैं कि क्या विमान से किसी पक्षी के टकराने की कोई घटना हुई थी, जो इंजनों की विफलता का एक संभावित कारण हो सकता है। हालांकि अभी तक इसकी कोई ठोस पुष्टि नहीं हुई है। यह भी पता चला
कि विमान का बैकअप पावर सिस्टम, जिसे रैम एयर टरबाइन कहा जाता है, सक्रिय हो गया था, जो दर्शाता है कि पायलटों ने अंतिम क्षण तक विमान को बचाने की कोशिश की थी। इस जटिल जांच का नेतृत्व भारत की दो प्रमुख एजेंसियां कर रही हैं, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो। चूंकि यह एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान थी और विमान अमेरिकी निर्मित था, इसलिए इस जांच में कई अन्य देश भी सहयोग कर रहे हैं। अमेरिका की राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड, यूके की वायु दुर्घटना जांच शाखा, विमान निर्माता कंपनी बोइंग और इंजन बनाने वाली कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के विशेषज्ञ भी इस जांच दल का हिस्सा है। इन सभी का एक ही लक्ष्य है, दुर्घटना के सटीक कारण का पता लगाना, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोका जा सके। इतनी भयानक त्रासदी के बीच एक ऐसी घटना हुई जिसे किसी चमत्कार से कम नहीं कहा जा सकता। विमान में सवार 242 लोगों में से केवल एक व्यक्ति जीवित बचा। उनका नाम विश्वास कुमार रमेश है, जो एक ब्रिटिश नागरिक हैं और उस दुर्भाग्यपूर्ण उड़ान में सीट संख्या 11A पर बैठे थे। विशेषज्ञों का मानना है कि विमान के टकराने के तरीके और उनकी सीट की स्थिति ने उन्हें इस हादसे में जीवित रहने का एक दुर्लभ मौका दिया। उन्हें गंभीर चोटों के साथ मलबे से निकाला गया और तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। विश्वास कुमार रमेश का बचना जहां एक और आशा की एक छोटी सी किरण है, वहीं यह इस त्रासदी की भयावहता को भी और अधिक उजागर करता है। इस दुर्घटना की खबर फैलते ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया और समाचार चैनलों पर लोग पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने लगे। कई बॉलीवुड हस्तियों और दुनिया भर के नेताओं, जिनमें रूस और यूनाइटेड किंगडम के प्रतिनिधि भी शामिल थे, ने इस दुखद घटना पर अपनी संवेदनाएं भेजी। यह हादसा हर किसी के लिए एक व्यक्तिगत क्षति जैसा महसूस हो रहा था, क्योंकि विमान में सवार लोग किसी के पिता, किसी की मां, किसी के बेटे या किसी की बेटी थे। उनमें से एक 22 वर्षीय केबिन क्रू सदस्य इरफान शेख भी थे, जिनके पार्थिव शरीर की पहचान डीएनए परीक्षण के बाद की गई और 21 जून को उनके परिवार को सौंप दिया गया। इस घटना ने समाज पर एक अजीब मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी डाला। एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति की सीट संख्या 11A लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई। कुछ लोग इसे एक भाग्यशाली सीट मानने लगे और भविष्य की उड़ानों के लिए इस विशेष सीट की मांग में अचानक वृद्धि देखी गई। यह मानव स्वभाव का एक विचित्र पहलू है, जहां लोग त्रासदी में भी आशा या अंधविश्वास का कोई प्रतीक ढूंढने की कोशिश करते हैं। यह दिखाता है कि कैसे एक भयावह घटना लोगों की सोच और व्यवहार को अप्रत्याशित तरीकों से प्रभावित कर सकती है। एयर इंडिया और नियामक अधिकारियों ने इस हादसे पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। प्रभावित यात्रियों के परिवारों की सहायता के लिए हेल्पलाइन स्थापित की गई और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की गई। एयर इंडिया ने स्वेच्छा से अपने बोइंग 787 और 777 बेडे के लिए अतिरिक्त और बढ़ी हुई प्री फ्लाइट सुरक्षा जांच शुरू कर दी। इस वजह से 21 जून से 15 जुलाई 2025 तक कई अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों को रद्द करना पड़ा। जिन यात्रियों की उड़ानें रद्द हुईं, उन्हें पूरा रिफंड या बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपनी यात्रा को पुनर्निर्धारित करने का विकल्प दिया गया, ताकि यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा सके। इस दुर्घटना ने विमानन उद्योग में सुरक्षा नियमों और प्रक्रियाओं के महत्व को एक बार फिर रेखांकित किया है। हर उड़ान से पहले विमान की एक विस्तृत जांच की जाती है, जिसमें इंजन, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य महत्वपूर्ण प्रणालियों का निरीक्षण शामिल होता है। पायलटों को हर संभावित आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। लेकिन AI 171 जैसी घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि सुरक्षा एक निरंतर प्रक्रिया है और इसमें हमेशा सुधार की गुंजाइश होती है। यह हादसा इस बात की भी याद दिलाता है कि जब तकनीक विफल हो जाती है तो परिणाम कितने विनाशकारी हो सकते हैं, और इसीलिए सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना अत्यंत आवश्यक है। दुर्घटना के जवाब में भारत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने देश में संचालित सभी बोइंग 7878 और 7879 विमानों की व्यापक सुरक्षा समीक्षा का आदेश दिया है। इस समीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इस मॉडल के अन्य विमानों में ऐसी कोई संभावित खामी तो नहीं है जिससे भविष्य में कोई खतरा उत्पन्न हो सके। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो यात्रियों के विश्वास को फिर से बनाने में मदद करेगा। विमानन उद्योग में हर दुर्घटना एक सीखने का अवसर होती है। जांच से मिले निष्कर्षों के आधार पर
नए सुरक्षा निर्देश जारी किए जाएंगे और प्रक्रियाओं में सुधार किया जाएगा ताकि इस तरह की दुखद घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। इस जांच के नतीजे आने में अभी समय लगेगा। विमान दुर्घटनाओं की जांच एक बहुत ही जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया होती है। जांचकर्ताओं को मलबे के हर टुकड़े का विश्लेषण करना होगा, ब्लैक बॉक्स के डेटा को समझना होगा और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों को इकट्ठा करना होगा। अंतिम रिपोर्ट में दुर्घटना के संभावित कारणों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल हो सकती है, जिसमें तकनीकी खराबी, मानवीय त्रुटि, बाहरी कारक या इन सभी का संयोजन शामिल हो सकता है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। हमें जांच एजेंसियों को अपना काम करने के लिए समय देना चाहिए। अंत में एयर इंडिया उड़ान AI 171 की त्रासदी एक दर्दनाक अनुस्मारक है कि हमें सुरक्षा को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह हमें उन पायलटों और चालक दल के सदस्यों के साहस को भी याद दिलाती है जिन्होंने अंतिम क्षण तक विमान और यात्रियों को बचाने की कोशिश की। इस हादसे में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों और उनके परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। उम्मीद है कि इस जांच से मिले सबक विमानन उद्योग को और भी सुरक्षित बनाने में मदद करेंगे। हमें सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा, क्योंकि हर जान कीमती है और ऐसी त्रासदियों को हर कीमत पर रोका जाना चाहिए।